So in my previous videos, I have discussed in detail about the atoms, molecules, how molecules combine to give cells, organelles and tissues. And we know that when same type of tissues join together, it gives us organelles or the organs of the body. And when the organs of the body join, they give us organ system level. सो आज हम बात करेंगे कि जब ऑर्गन सिस्टम लेवल वर्क करते हैं तो क्या बनता है. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल, अबाउट मी एंड यू. So this is Science Tree, and today we will talk about the next levels of organizations, which are individual, population, community, ecosystem and the biosphere. So let's start. Basically, whenever we talk about an individual, तो याद रखें कि जब तमाम तरह के ऑर्गन सिस्टम लेवल्स इकट्ठे मिलकर प्रॉपर वर्कआउट करते हैं, दे गिव अस एन इंडिविजुअल. इसके एक बहुत कॉमन एग्जांपल ये है कि व्हेनेवर अ पर्सन इज रनिंग, व्हाट हैपन्स. जब कोई पर्सन भाग रहा होता है तो डेफिनेटली कि भागने के दौरान उसकी लेग्स, उसके आर्म्स, उसकी हार्ट बीट एंड द ब्रीदिंग लेवल, ईच एंड एवरीथिंग चेंजेस. ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे तमाम ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करते हैं. डेफिनेटली जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ रन आउट करता है, एट दैट टाइम द बॉडी नीड्स एनर्जी. अब बॉडी को वो तमाम एनर्जी कहाँ से मिलती है? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, बाय द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन विच इज़ अकरिंग इन द बॉडी. इसके साथ साथ जैसे ही वो तेज़ भागता है या दौड़ता चला जाता है, उसकी बॉडी की रफ्तार सांस लेने की भी तेज़ हो जाती है. और क्यों हो जाती है? बिकॉज मोर ऑक्सीजन इज इनहेलिंग फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड. और इसी तरह जो फूड उसने ली होती है उसकी डाइजेशन भी इंक्रीज हो जाती है. ये तमाम हार्ट बीट का बढ़ना, सांस का तेज़ होना, व्हाट इज़ दिस? What is all this? Basically, this is the correlation among the organ system levels. During running, during exercising, during fasting, in all these things, what is happening? हमारी बॉडी अपने आप को उन तमाम कंडीशंस के लिए प्रिपेयर करती है. In the similar way, when individuals joins together, they give us population. तो population की definition बहुत ज़्यादा important है. We will say when same type of species living at the same place at the same time is known as population. अब same type of species means what? Do you know that what is species? Yes. All those organisms which can interbreed freely and can produce fertile offsprings is known as population. जब बहुत सारे लोग, बहुत सारी जिन्स, स्पीशीज एक जगह पर एक वक्त में रहें तो वो पॉपुलेशन कहलाती है. लाइक यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि ह्यूमन पॉपुलेशन काउंट होती है ईयरली, जिसमें हमें पता चलता है दैट हाउ मेनी अमाउंट ऑफ ह्यूमंस आर मोर एंड मोर एडिंग टू द अर्थ. आफ्टर दैट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल इज कम्युनिटी. सो व्हाट इज कम्युनिटी? कम्युनिटी मीन्स सोसाइटीज. लाइक इस पिक्चर में आप बहुत अच्छे से इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि देयर ट्रीज, काउज, मंकीज, रैबिट्स, कैंगरूज, आउल्स एंड सो मेनी स्पीशीज आर लिविंग टुगेदर. तो इसकी एग्जाम्पल हम कैसे दे सकते हैं? लाइक फॉरेस्ट, पॉन्ड, ये सब कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पर एक वक्त में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर सकें, उसे कम्युनिटी कहते हैं. आपका क्या ख्याल है? Is there any competition among communities? Yes. जब बहुत सारे organisms एक साथ रहेंगे तो definitely there is a competition for food, shelter and each and everything.
तो जब हम किसी ऐसी सराउंडिंग्स की बात करते हैं जिसके अंदर पौधे, जानवर, छोटी और बड़ी तमाम चीज़ें आ जाती हैं, दैट इज़ नोन एज कम्युनिटी। कम्युनिटीज़ बहुत तरह की होती हैं, बहुत ज़्यादा माइन्यूट और माइक्रो कम्युनिटीज़ भी होती हैं। कैन यू नेम दैम? ओके, इफ़ यू नेम दैम यू हैव टू डू दैट इन द कॉमेंट बॉक्स। लाइक when I talk about a log of wood, लकड़ी का एक पीस, when it fell down from the tree, what happens? There are so many number of insects which are living on that log. Isn't that an example of small community? Yes. And what happens when communities joins together? They give us ecosystem. What is ecosystem? When all the living things are interacting with non-living things is known as ecosystem, or we can say जब तमाम बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर मिलकर वर्कआउट करते हैं, they give us ecosystem. Now you're very well familiar with the words biotic and abiotic. Biotic means the living things like plants and animals. While if I talk about abiotic, it means all those resources which are helping us in living. Sun, soil, water and air. Then what are the biomes in biosphere? The part of the earth inhabited by organisms, communities is known as biosphere. ज़मीन का वो सारा हिस्सा जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, आबाद हैं, रहते हैं, इज़ नोन एज बायोस्फीयर. So in this way, this is the level of organization by which we can understand that how from cell we move towards the biosphere. Thank you so much. For more videos, keep watching. Have a great day.